पहले एक बार उन्होंने खुद कहा था कि आरजेडी ने मेरे पीठ में खंजर घोंपा है। कांग्रेस की नज़र में कल बीजेपी ने जो कुछ किया उनके पार्टी के साथ, ये तो लग रहा था सीधे सीने में आके खंजर मार दिया। हम उन लोगों को तोड़ फोड़ करके अपने साथ मिलाएं और अपनी संख्या बल को बढ़ाएं। आज समाचार पत्रों में भी छपा है कि बीजेपी अब बिहार की सबसे बड़ी पार्टी हो गई। सबसे बड़ी पार्टी जनता के सहयोग से आप नहीं हुए, सबसे बड़ी पार्टी तोड़फोड़ करके आप हुए। नमस्कार, न्यूज 4 नेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस एमएलसी और राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेमचंद मिश्रा। क्या लगता है, जिस तरह से मुकेश सहनी के तीनों जो विधायक थे अपने पार्टी में बीजेपी विलय कर ली और अब मुकेश सहनी बैकफुट पर आ गए हैं, ऐसे में मुकेश सहनी को अब क्या कुछ स्टेप लेना चाहिए? आप कांग्रेस कैसे इसको देख रही है? देखिए, मुकेश सहनी के साथ धोखाधड़ी की गई है राजनीतिक तौर पे। पहले एक बार उन्होंने खुद कहा था कि आरजेडी ने मेरे पीठ में खंजर घोंपा है। कांग्रेस की नज़र में कल बीजेपी ने जो कुछ किया उनके पार्टी के साथ, ये तो लग रहा था सीधे सीने में आके खंजर मार दिया। मुकेश सहनी तो एनडीए के पार्टनर हैं, बीजेपी के सहयोगी हैं। तभी भारतीय जनता पार्टी ने उनके पार्टी को नहीं छोड़ा, उनके पार्टी को तोड़ दिया, उनके सारे विधायकों को अपने में मिला लिया। स्पीकर साहब ने तत्काल उनको मान्यता भी दे दी। ऐसा लग रहा था कि बीजेपी बहुत दिनों से इस प्रयास में लगी होगी, कैसे हम उन लोगों को तोड़ फोड़ करके अपने साथ मिलाएं और अपनी संख्या बल को बढ़ाएं। आज समाचार पत्रों में भी छपा है कि बीजेपी अब बिहार की सबसे बड़ी पार्टी हो गई। सबसे बड़ी पार्टी जनता के सहयोग से आप नहीं हुए, सबसे बड़ी पार्टी तोड़फोड़ करके आप हुए। तो यह राजनीति में इसको बोलते हैं प्रदूषण करना, प्रदूषित कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी बिहार की राजनीति को प्रदूषित कर रही है। लेकिन मुझे आश्चर्य लग रहा है कि इतना होने के बावजूद भी मुकेश सहनी क्यों चुप बैठे। उन्हें स्टैंड लेना चाहिए, अपनी स्थिति को स्पष्ट करनी चाहिए और जिन लोगों ने उनके साथ धोखाधड़ी की है उनके खिलाफ मोर्चा खोलना चाहिए। और उसके लिए बहुत सारे रास्ते हैं, उन्हें वो अच्छे पार्टी के साथ अपने आप को जोड़ना चाहिए। निर्णय मुकेश सहनी को लेना है, जब वो निर्णय लेंगे तो कई रास्ते, कई विकल्प उनको खुला मिलेगा। अजय निषाद एक बयान में कहे हैं कि मुकेश सहनी की गठबंधन इस बात पे हुई थी कि वो आगे चल करके अपना पार्टी का विलय बीजेपी में करवा लेंगे। क्या लगता है? कौन क्या बोल रहे हैं उसकी जानकारी हम लोग को नहीं है, लेकिन विकासशील इंसान पार्टी के विधायकों को तोड़ के अपने पार्टी में तो बीजेपी ने मिला लिया ना, उस पार्टी को तोड़ा है। यह अनैतिक काम है। बिहार के संसदीय राजनीति में ये अच्छा नहीं माना जाता है जो बीजेपी खेल कर रही है। अजय निषाद जो कह रहे हैं, उनके बयानों को कैसे देख रहे हैं आप? उनका व्यक्तिगत कुछ बयान होगा, हम तो ये देख रहे हैं कि बीजेपी ने अपने सहयोगियों को तक को नहीं छोड़ा। बिल्कुल। उसके पार्टी को भी तोड़ दिया कि हम धोखा दिया है बीजेपी ने। संजय जायसवाल जो कुछ भी कह रहे हैं वो सब झूठ कह रहे हैं। हमारी बात गृह मंत्री अमित शाह से हुई थी। अरे तो अब भी क्यों मंत्रिमंडल में है वो? मुकेश सहनी को तो तत्काल मंत्रिमंडल से इस्तीफा देकर बाहर आना चाहिए और अपना स्वतंत्र पहचान बनाने की कोशिश करनी चाहिए। भविष्य की राजनीति के लिए एक नई दिशा पकड़ना चाहिए। लेकिन अभी भी जो उनका स्टैंड है वो पर्याप्त नहीं है। इतने धोखा खाने के बाद भी अगर वो चुपचाप ही हैं और संजय जायसवाल को लेकर कुछ कह रहे हैं, ये कहीं ना कहीं लगता है कि वो उनका दिल अभी भी उधर ही मचल रहा है। मैं समझता हूँ मुकेश सहनी को निर्णायक कदम उठाना चाहिए और कांग्रेस के साथ हाथ मिलाना चाहिए। वीआईपी पार्टी को जिस तरह से बीजेपी ने दरकिनार किया, क्या लगता है ये अब सीएम नीतीश कुमार पर कितना संकट है? मैं इसे मुख्यमंत्री पर संकट के रूप में नहीं देखता हूँ, लेकिन जिस तरह से मुकेश सहनी की पार्टी को तोड़ा है बीजेपी ने, मुझे लगता है आने वाले समय में वो जीतन राम मांझी जी की पार्टी को भी तोड़ेगी। एक बार खून का चस्का अगर लग जाए तो जानवर तो पागल हो जाता है। भारतीय जनता पार्टी की भी वही स्थिति है। तोड़ फोड़ करते करते उसे इतना भी लिहाज नहीं रहा कि ये अपना सहयोगी है, इसको तो छोड़ दो, कम से कम अपने सहयोगी को भी तोड़ दिया। तो ये प्रवृत्ति भारतीय जनता पार्टी के छवि को ही प्रदूषित कर रही है, खराब कर रही है। बीजेपी को इस तरह के हथकंडों से बचना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की छवि बन गई है कि ये एक ऐसी पार्टी है जो केवल तोड़फोड़ में लगी रहती है। संकट काल में मुकेश सहनी के साथ आप लोग हैं? नहीं, हम उनके साथ नहीं हैं। हम उनको सिर्फ इतना, मैंने सदन में भी उनसे मिलकर उनको ढांढस बताया, घबराइए नहीं, लेकिन आप स्टैंड लीजिए। डरने से काम थोड़ी चलता है। आपकी पार्टी को तोड़ दिया फिर भी आप चुप हैं। जिसने आपको तोड़ा है आपको भी उसके खिलाफ निर्णायक कदम उठाना चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी से कहाँ वो हाथ मिलाएंगे जिससे उनको ताकत मिलेगी? तो कांग्रेस एकमात्र विकल्प है। तो मुकेश सहनी कांग्रेस के साथ हाथ मिलाएं, हम लोग मिलजुल के लड़ेंगे और बीजेपी को सबक सिखाएंगे।
बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप सुन रहे थे कि क्या कुछ कह रहे थे कांग्रेस एमएलसी प्रेमचंद मिश्रा। इन्होंने मुकेश सहनी को साफ तौर से स्वागत किए हैं कि अगर आप बीजेपी छोड़ करके अगर कांग्रेस से हाथ मिलाना चाहते हैं तो आपका स्वागत है, और हम लोग मिल करके बिहार में चुनाव लड़ेंगे, बीजेपी को मात देने के लिए हम लोग तैयार हैं। इसका बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 4 नेशन के साथ। धन्यवाद।